उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे। तो आज हम लेके आए हैं सीपीएट उड़ीसा बॉटनी एमएससी एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर। इस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो एकदम मीडियम से थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा टफ क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट का यहाँ पे देखेंगे हम 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसका आंसर और विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एसिडियो स्पोर दैट आर प्रोड्यूस ऑन द सेकेंडरी होस्ट ऑफ द पक्सिनिया ग्रामिनीस टीसी कंटेनिंग मोनोकैरियोटिक मैसिलिया आर। तो देखिए क्वेश्चन ना सही से घुमा के पूछा एक्चुअली। तो बेसिडियो स्पोर आता है वो बारबेरी के ऊपर इन्फेक्ट करता है तो वो होता है मोनोकैरियोटिक, और वहाँ पे जो आपका एसिडियो स्पोर या एसियो स्पोर बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। यूनिसेल्ड होता है लेकिन उसके पास 2 न्यूक्लियस होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा डाइकैरियोटिक टाइप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हैव द सिमिलरिटी एमंग देम। देखिए यहाँ पे कुछ इंट्रैक्शन दिया गया, इसके बीच पूछ रहा है सिमिलरिटी। तो देखिए यहाँ पे आप दो टाइप का आप इंट्रैक्शन देख पा रहे होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो देखिए सिनट्रॉफी, सिनर्जिज्म और सिम्बियोसिस। सिनट्रॉफी मतलब होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड एंड डीके मैटर पे ग्रोथ करके वहाँ से न्यूट्रिएंट लेना। सिनर्जी मतलब 2 चीज़ एक साथ आके अपना इफेक्ट साथ साथ दिखाना। सिम्बियोसिस तो पता ही है सबको कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। तो और देखिए यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे प्रीडेशन मतलब एक को हानि होने लगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए पैराटीज, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव बन जाएगा। अपॉर्चुनिज्म मतलब कि अगर यहाँ पे भी इसको भी कह सकते हैं। वैसे अपॉर्चुनिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का फ़ायदा या नुकसान ना देख के हम अपना बस अपने मन की मर्जी कर दे, किसी का कुछ चुरा ले गया उसको घाटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए घाटा तो है, यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट पड़ा है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वहाँ पे यही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट एम्फिथेसियल स्पोरोजिनस एंड सनकेन इंथ्रिडिया आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द। देखिए इससे एक चीज़ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एम्फिथेसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनेसिस जो होता है एंथोसिरास में होता है। तो और आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट भी एंथोसिरास में देखने को मिलता है। तो एंथोसिरास इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है when a siphono steel is broken by the non-overlapping leaf gap the resultant steel become। तो जो होता है सिफिनो स्टील नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप से अगर वहाँ पे हो जाता है तो वो किस तरह का स्टील बन जाता है? सोलोइनो स्टील। अगर ओवरलैपिंग लीफ गैप रहेगा तो क्या बनेगा? डिक्टियो स्टील बनेगा। ओके, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेगा स्पोरेजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट द मेगा स्पोरेंजियम इज द मेगा स्पोरेंजियम इज कंपेरेबल टू। तो देखिए मेगा स्पोरेंजियम जो होता है इंटेगमेटेड ओव्यूल जो होता है उसी को मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ये किसके तरह रहेगा? ओव्यूल की तरह रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। द ऑर्गेनेल दैट एक्ट एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो देखिए न्यूक्लियस आपका ये रहता है, इसके चारों तरफ जो रहता है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे लगे रहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं मोस्टली। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इफ़ ए हाइब्रिड विद द जीनोटाइप, यहाँ पे 4 हेटेरोजाइगोट कंडीशन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है तो यहाँ पे जैसे देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये देखिए 4 हेटेरोजाइगोट देखने को मिल रहा है। टेस्ट क्रॉस 4 हेटेरोजाइगोट मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गैमीट यहाँ पे बनेंगे पहले। फिर द नंबर ऑफ रिजल्टेड फिनोटाइप पूछ रहा है, आप कराएंगे। सच क्रॉस इन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी। तो नेक्स्ट जनरेशन में 1:1 का आएगा, मतलब 16:16 का आना चाहिए। तो हम 16 कह सकते हैं। ओके, तो 16 होगा इसका राइट आंसर। द आरएनए पॉलीमरेज रिमेन इन अ कोर एंजाइम इन द अब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर। द कैटालिटिक एक्टिविटी होलो एंजाइम इज फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ सिग्मा फैक्टर व्हाट रोल। देखिए ज़्यादा कहानी इसमें पढ़ने की नहीं जरूरत है। सिग्मा फैक्टर जो होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए ज़रूरी होता है, उसके चाबी की तरह होता है वो। अगर सिग्मा फैक्टर जब तक आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं करेगा वो प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर 1 ही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है at the level of thalakide membrane which of the following occurs by the FQR mediated electron flow from PS first। देखिए PS फर्स्ट जो है वो होता है, देखिए इसको फर्स्ट और सेकेंड सी में वो ए एंड सी में कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर देखिए PS1 जो है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में लेके कर रहा है तो इसका रिडक्शन ऑफ NADP प्लस एकदम राइट होना चाहिए। लेकिन अगर साइक्लिक की बात करें तो ये भी हो सकता है प्लास्टोक्यूनियन मेडिएटेड प्रोटॉन मूवमेंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा करेक्ट ए लग रहा है मुझे।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन ए मेटाबॉलिक पाथवे विद 3 इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक विद वी मैक्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप आर गिवन द रेट लिमिटिंग रिएक्शन इन द चेन। तो देखिए रेट लिमिटिंग जो होता है, जो काम करता है, जिसका वी मैक्स सबसे कम रहेगा वही रेट लिमिटिंग की तरह काम करेगा। लाभ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ेंगे तो जो कम रहेगा भाई, जैसे 4 बच्चों को दौड़ा रहे हैं, सबसे छोटा बच्चा 3 साल का बांध दिए हैं पैर उसका चारों लोग को साथ में, तो जो छोटा बच्चा रहेगा वही लिमिट करेगा ना रेस को। तो ये 10 वाला जो होगा सी एंड डी वाला, यही रेट लिमिटिंग होगा। तो इसका सी जो होगा ये करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। और मैं बता देता हूँ कि ये आंसर बता रहा हूँ, ये नहीं कि 100% मैं श्योर हुई हूँ। आप आंसर की का भी वेट कर लेंगे, हो सकता है कि एक आध 2-3 क्वेश्चन मैं गलत भी बता दूँ, तो उसके लिए ऑफेंडेड कोई नहीं होगा यहाँ पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फैटी एसिड आर सिंथेसाइज एंड डिग्रेडेड बाय डिफरेंट पाथवे। ये सही बात है। द कमिटेड स्टेप फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो देखिए इसका मैं पता किया, तो कमिटेड स्टेट क्या होगा, तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम फॉर मेलेनिक, यही वाला मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है जहाँ तक मैंने गूगल से पता किया। तो ये वाला सही लग रहा है, लेकिन मैं इसके लिए करेक्ट नहीं हूँ, तो आप पता करेंगे इसका क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या लगाया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामीन, प्रोलिन एंड आर्जिनिन द प्रिकर्सर अमीनो एसिड। तो देखिए ये सब ग्लूटामीन हो गया, प्रोलिन हो गया, आर्जिनिन, इस सब के सिंथेसिस के लिए ग्लूटामेट हेल्प करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिलेजिनेला एंड टेरिस। ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, मतलब हम क्या ही करें। देखिए ट्रू फॉर मतलब सेम, तो प्रिमेटिव फॉर्म तो भाई होगा नहीं, प्रिमेटिव नहीं है ये दोनों। हेटेरोस्पोरस नहीं होगा क्योंकि सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है, टेरिस होमोस्पोरस, ये भी नहीं होगा। मेंबर ऑफ लाइकोफाइटा का सिलेजिनेला है, टेरिस तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एस्टोबुलाई, भाई सिलेजिनेला में तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे स्टोबुलस और कोन अच्छे से, तो क्या ही लगाएं। तो मैं तो अगर लगाना चाहता तो इसमें क्या ही बताऊं, मैं यही डी लगा के आता मैं, और क्या कर सकता हूँ इसमें, तो मुझे सब गलत ही लग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन चलते। द राइजोइडल ग्रू आर फॉर्म फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस इरेक्ट गोइंग रिप्रोडक्टिव ब्रांच। तो ये राइजोइडल ग्रू जो होता है वेंट्रल सरफेस पे, वो रीसिया में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? रीसिया में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो देखिए मार्सिलिया हो गया, पानी में रहता है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। फ्यूनरिया फ्लैजिलेटेड, साइकस फ्लैजिलेटेड, लेकिन पाइनस जो होता है वो फ्लैजिलेटेड नहीं, पाइनस में जो रहता है विंग्ड टाइप का, थोड़ा एयर से होता है पॉलिनेशन, सिफोनोगेमी वहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आईसीएन द रूल्स ऑफ प्रियोरिटी आर नॉट अप्लीकेबल टू। आप जब आईसीएन का सारा पढ़ेंगे, 68 है शायद, तो वहाँ पे आपको देखेंगे एक टॉटूनिम जिसका जीनस और स्पीसीज नेम सेम होता है, वो मान्य नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ एडल्फस स्टेमेन एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखिए एडल्फस यहाँ पे इसको सही से डाई एडल्फस देना चाहिए। मार्जिनल से आप कर सकते हैं, मार्जिनल से तो मार्जिनल जो होगा आपका फैबिसी में होता है, यहाँ पे तो सेंट्रल होता है, और तो मार्जिनल फैबिसी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म आर बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख के उसका किस में करते हैं, हचिंसन वाला जो है और एपीजी सिस्टम जो है, यही सही होगा, बी वाला। तो अगला क्वेश्चन है। बाई कार्पेलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी फाउंड इन। तो बाई कार्पेलरी सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी कहाँ पे देखने को मिलता है? एस्टेरेसी में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको कुर्बिटेसी मत लगाइए। अगला क्वेश्चन। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज फुली और पार्सली प्यूरिन और पार्सली पिरामिडिन सीक्वेंस इज डिजाइंड एज। तो देखिए ये क्या होता है, हेटेरोनॉमस डीएनए से बोलते हैं। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, आप रिसर्च पेपर से एक्चुअली एक मैं देखा वहाँ पे था, तो ये हेटेरोनॉमस इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फोटोमार्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स द ब्लू लाइट सिग्नल इज परस्यूड बाई। अच्छा क्वेश्चन है। फाइटोक्रोम देखिए आपका रेड लाइट करता है, तो फाइटोक्रोम कभी होगा नहीं। और आपका क्या होगा, फाइटोक्रोम यहाँ पे भी, ये भी नहीं होगा। क्लोरोफिल ऐसा नहीं है, ये सही है सी। फोटोट्रॉपिन एंड क्रिप्टोकोम जो होता है ब्लू लाइट मेडिएटेड करता है रिस्पॉन्स प्लांट में। अगला क्वेश्चन है। इंटरफेज है जहाँ पे तैयारी की जाती है थ्रू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए और वेरियस प्रोटीन्स, तो वो जीवन फेज में होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है। इन प्लांट सेल द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड पैक्टिन लिग्निन एंड फिनोलिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन। तो जो देखिए अगर सेलुलोजिक रहता है तो सेलुलोजिक सेल वाल जो होता है वो प्राइमरी सेल वाल होता है, और जो नॉन सेलुलोजिक सेल वाल है वो सेकेंडरी सेल वाल होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड, मेरा
गायब हो गया पेन, पता नहीं कैसे। तो चलिए बताते चलता हूँ ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एन्यू प्लांट है द लीस्ट प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइव एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए मोनोसोमी वैसे ही नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाते, ये जीवित नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं रह पाते, लेकिन डबल मोनोसोमी होगा तो उसके लिए और भी कठिन कंडीशन होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इन द एलील दैट प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट हेट्रोजाइगोट कंडीशन आर कॉल्ड। तो देखिए आप कोडोमिनेंट देखेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर्स वो करता है वहाँ पे साइड बाय साइड। तो कोडोमिनेंट जो होते हैं, कोडोमिनेंस, उसमें इंडिपेंडेंट हेट्रोजाइगोट कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म एनलैग गिवन बाय। तो आप अगर मेंडल का हिस्ट्री पढ़ेंगे, विकीपीडिया आप भी देख लेंगे, तो वहाँ भी एनलैग जो वर्ड है फॉर द जीन टर्म, ये मेंडल के द्वारा यूज किया गया था। हैप्लॉइड जीनोटाइप कैन बी प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर। तो हैप्लॉइड प्लांट है, हैप्लॉइड जीनोटाइप आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप पॉलन कल्चर करें या तो ओवरी कल्चर करें। ओके। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग फूड चेन जो होता है वो मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता। अगर आप किसी भी फूड चेन को 4 से अधिक ट्रॉफिक लेवल से करेंगे तो एनर्जी कम पड़ जाएगी। आपको 10% लाभ लिंडनमैन है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वो एनर्जी एकदम कम होती जाएगी। इसका राइट आंसर ये होगा। व्हेन अ न्यूक्लियर एपिडर्मिस degenerate and integument layer inner to nuclear epidermis become distinct with the prominent nucleus and dense cytoplasm। तो ये क्या बनाएगा, एंडोथेलियम। आप एंथर डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंडोथेलियम का काम देखेंगे, बी सही होगा। द कोलेनकाइमा आर द टिश्यू दैट प्रोवाइड। कोलेनकाइमा का मोस्टली काम होता है प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, और मोस्टली ये डाइकाट के स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, डाइकाट के स्टेम में होता है और कभी कभी अंडरग्राउंड रूट में भी देखने को मिलता है। तो ये बी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज यूवी लाइट सोर्स इन यूवी विस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ड्यूटेरियम लैंप होना चाहिए, और मर्करी लैंप से भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोनों को के साथ गए हो, ठीक है। अगर जो भी करेक्ट है मैं ड्यूटेरियम के साथ जाऊंगा, आपको जो करेक्ट लगे वो आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, द टेट्रामेरिक डीएनए अनबाइंडिंग प्रोटीन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबाइंडिंग ऑफ डीएस डीएनए बाइंड टू द 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड। तो ये हेलिकेज के बारे में बात कर रहा है। तो हेलिकेज जो होता है डाइमर से टेट्रामर फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सुपर स्फेरिकल बैक्टीरिया सेल अरेंज इन इरेगुलर मैनर। तो स्फेरिकल है तो कोकाई होगा, ए बी में से कोई होगा। बेसिलाई होता तो मतलब कि वो क्या होता है, चैन लाइक, जैसे रॉड शेप्ड होता। तो यहाँ पे अगर देखिए चैन लाइक में होता स्फेरिकल वाला तो स्टेप्टोकोकाई होता। अगर इरेगुलर है ग्रेप लाइक मैनर तो वो स्टेफाइलोकोकाई होगा। अगला क्वेश्चन है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, मतलब वाटर पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल दोनों सेम है, 0 होगा इसका राइट आंसर। अगला, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस के ऊपर कि स्टोमेटा ओपन करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपको बढ़ाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ाएंगे तभी खुलेगा स्टोमेटा आपको। तो इसके लिए आपको स्टार्च को शुगर में बदलना पड़ेगा। शुगर जब बदल जाएगा तो वो पोटेशियम मैलेट बना देगा। ठीक है, तो आपका स्टोमेटा, वहाँ पे वाटर मूवमेंट पड़ेगा, फिर थीन जो सेल वाल होती है वो बाहर निकलेगी, फिर स्टोमेटा ओपन होगी। तो इसका कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू शुगर होगा, मतलब बी होगा सही आंसर। तो चलिए ये हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। इसके आने वाले वीडियो में पार्ट 2 होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और